Hello everyone, welcome to my channel Study with Shweta. Hope my channel will help each and every student over here. Today I am here with the poem The Work of Artifice by Marge Piercy, which is the new syllabus for class 9th ICSE board student. As I know that each and every ICSE class 9th students are confused with the new syllabus, so I am here to help you all. Feel free to ask me any question in comment section. So, let's start with the poem. The bonsai tree in the attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. बॉन्जाई ट्री को यहाँ पे विमेन जो ऑप्रेस्ड हैं उनसे कंपेयर किया गया है. बॉन्जाई ट्री जो कि अगर माउंटेन साइड पे ग्रो हो तो वो 80 फीट टॉल तक भी ग्रो हो सकता है, लेकिन उसे घर पे एक अट्रैक्टिव पॉट में एक डेकोरेटिव पर्पस के रूप में बहुत से लोग सजा के रखते हैं. ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग. टिल ऐसे चांसेस है कि वो कुछ लाइटनिंग से, बिजली गिरने से वो स्प्लिट आउट हो जाए, टूट जाए. जिस तरह से वीमेन को भी घर पे अगर एक वॉल्स के बीच में अंदर विदाउट फ्रीडम सजा के रखा जाए, विदाउट फ्रीडम ना दिया जाए, वो घर पे बस एक घर के कामों के बीच में रखा जाए तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी. बट अगर वो बाहर जाए तो वो भी बहुत बड़ी बन सकती हैं. फिर भी ये चांसेस है कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ खराब हो. राइट, आगे बढ़ता है. नेक्स्ट लाइन्स. But a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day as he whittles back the branches, the gardener croons. But gardener जो है, जो कि हस्बैंड और लवर से यहाँ पे रेफर किया गया है, वो इसे प्रॉपर ट्रिम आउट करते हैं. प्रून का मतलब होता है ट्रिम आउट करना. जिस तरह से एक हस्बैंड और लवर एक विमेन को एक ट्रिम आउट करते हैं, ऐसे तुम्हें ये करना है, नहीं करना है, ये अगर बोलते हैं, पहले के ज़माने की बात है, तो उन्हें एक प्रॉपर शेप देते हैं कि उनका जो डे टू डे लाइफ है वो देख रेख करते हैं. उस तरह से गार्डनर भी उनका डे टू डे जो एक ट्रिम आउट करते हैं, उनके लीव्स वगैरह को कट आउट करते हैं, ब्रांचेस को बड़े नहीं होते देते हैं. इट इज़ 9 इंचेस हाई. इट इज़ जस्ट गार्डनर जो बॉन्साई ट्री को बस 9 इंचेस हाई तक ही बड़ा रखते हैं. सोचो एक ट्री जो 80 फीट टॉल तक बड़ा हो सकता है अगर माउंटेन साइड पे ग्रो हो, वो बस 9 इंचेस हाई तक ही है. यहाँ पे विमेन भी अगर जिन्हें पूरा फ्रीडम मिले तो वो बहुत बड़ी हो सकती है, पर अगर घर पे रहें तो उनका वो ग्रोथ ही नहीं होगा, उनकी पर्सनालिटी में कोई ग्रोथ ही नहीं होगा. एवरी डे है ऐसे विटल बैक्स द ब्रांचेस द गार्डनर क्रूज. एवरी डे जब उसे विटल बैक करता है, ऐसे जब उसके ब्रांचेस को छोटा करता है, उसके लिप्स को कट आउट करता है, तो गार्डनर क्रून्स या गार्डनर गाना गाता है. क्रून का मतलब होता है सिंग्स. It is your nature to be small and cozy, domestic and weak. How little lucky to have a pot to grow in. पोएट इसमें कहना चाहती है कि ये बॉन्साई ट्री का नेचर है टू बी स्मॉल एंड कोजी, जस्ट लाइक ए विमेन का नेचर है टू बी स्मॉल एंड कोजी. इट्स हर नेचर टू बी डोमेस्टिक एंड वीक. बॉन्साई ट्री का नेचर है टू बी डोमेस्टिक एंड वीक, घर पे रहना, वीक होना. हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन. यहाँ पे वो दिस इज़ अ वेरी आयरॉनिकल लाइन्स. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आयरनी का यूज़ किया गया है. वो पोएट ये कह रही है कि ये ट्री बहुत लकी है जिनके पास एक पॉट है ग्रो करने के लिए. राइट, क्या ये ट्री लकी है? क्या बॉन्साई ट्री लकी है जो एक छोटे से पॉट में ग्रो कर रही है और जस्ट 8-9 इंचेस हाई तक कर रही है, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग लाइक सुपर बिग इन माउंटेन साइड. नेक्स्ट लाइन्स. With living creatures, one must begin very early to dwarf their growth. पोएट कह रही है कि जब विथ लिविंग क्रिएचर्स के साथ, चाहे वो ट्रीज़ हो, ह्यूमन हो, सब कोई भी हो, उनकी ग्रोथ को बहुत पहले ही ड्राफ्ट कर देना चाहिए. ड्राफ्ट ऐसे स्टंटेड, ऐसे उनकी ग्रोथ को रोक देना चाहिए. ग्रोथ रोकने के कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं विद द हेल्प ऑफ बाउंड फीट. बाउंड फीट एक बहुत पुराना चाइनीज़ कस्टम है जिसमें गर्ल्स की फीट को बाइंड आउट किया जाता था, टाइटली बाइंड किया जाता था, जो कि बहुत बुरा होता था. एंड द क्रिपल्ड ब्रेन एज इन ब्रेन जिसको देयर इज़ लैक ऑफ इंटेलिजेंस. द हेयर इन कर्लर्स हम लोग गर्ल्स क्यों यूज़ करती हैं? टू लुक अट्रैक्टिव. जस्ट लाइक बॉन्साई ट्री पे एक अट्रैक्टिव पर्पस के लिए लगते हैं. गर्ल्स विमेन को भी एक अट्रैक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाए. द हैंड्स यू लव टू टीच. दिस इज़ ऑल्सो वेरी आयरॉनिकल लाइन्स. इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स द पोएट इज सेइंग द वो हाथों को भी पैम्पर करो विच यू लव. राइट, वो हाथों को पैम्पर करो विच यू लव टू टच. ओके, so I hope this video is helpful to you guys.
feel free to ask me any question related to this. I will try to upload all the poems, all the chapters of your ICC Class 9 Treasure Chest book. Feel free to contact me in comment section. Ta-ta.